सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब जुड़े। मास्टर्स नवीन सर आज हमारे साथ जुड़े हैं और नवीन जी आज इंट्रोडक्शन देंगे और प्रेयर भी करेंगे। सो ओवर टू नवीन जी। थैंक यू जी। नमो बुद्धाय सभी को। मैं नवीन अहलावत लाइट एंड सोल फैमिली की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम अपने दिव्य देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। तो मास्टर्स अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए, अपने दिल के पास। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। हम भगवान महात्मा बुद्ध को, पितामह पत्री सर जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं और हम सभी अपने इष्ट देव जिन्हें भी हम मानते हैं, पूजते हैं, उनको याद करिए। सभी को प्रणाम करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ दत्ता भनोत जी जुड़ी हुई हैं, जो जीवात्मा जगत के नियम का जो बुक का स्वाध्याय चल रहा है, उसका स्वाध्याय करने के लिए। तो मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैम है दिल्ली से बिलोंग करती हैं। आपने देखा ही होगा, काफी लंबे समय से, यानी कि जब से थिंकिंग एंड डेस्टिनी शुरू हुई है बुक, उससे पहले ये लगातार अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई है, लाइट एंड सोल फैमिली के साथ। तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये दिल्ली से हैं और लगभग काफी देशों की यात्रा कर चुकी हैं। पूरे भारत के साथ साथ इन्होंने जर्मनी, इटली, ईस्ट अफ्रीका, युगांडा, ट्यूनीसिया, सीरिया, बेल्जियम, स्पेन, जॉर्डन, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर आदि बहुत से देशों की इन्होंने यात्रा की है। और यहाँ पे इन्होंने योग भी सिखाया है, ध्यान भी सिखाया है। और जो वर्ल्ड बैंक है, फोर्ड फाउंडेशन दिल्ली है, यूनिफेम है, यूनिसेफ है, और नाज जो फाउंडेशन है, और दूसरे संगठन है काफी, उनके साथ भी मैम ने काम किया है, वहां भी ध्यान सिखाया है। और किरण बेदी के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में एक प्रकार से वॉलेंटियर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वहां तिहाड़ जेल में भी इन्होंने मेडिटेशन का प्रचार प्रसार किया है। अपनी कॉलोनी में भी इन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। और इनको जब भी समय मिलता है, ये वहीं पे ध्यान की बातें करती हैं, यानी कि ध्यान मेडिटेशन से इनको बहुत अधिक लगाव है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर भी है, प्राणिक हिलर भी हैं, न्यूरोपैथ भी हैं। और आज हैं मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। जीवात्मा जगत के जो नियम का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें पेज नंबर 90 से 94 तक का ये स्वाध्याय करेंगी। इससे पहले भी ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय कर चुकी हैं। ग्रुप देश में भी इन्होंने स्वाध्याय किया है। और जो पत्री सर की जो भगवत गीता का स्वाध्याय किया था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम अभिनंदन गीता है। जी। अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद इनिशिएटिव लेने के लिए और साथ ही साथ ऑल द वेरी धन्यवाद बेस्ट। आपका, मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं भी अपने सारे जो फेलो मेंबर्स हैं, यहाँ हमारे ग्रुप के जुड़े हुए लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ और सबको बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ। और जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं जिम्मी की स्टोरी अभी आगे, और आपने देखा जीवात्मा जगत के नियम हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आपने देखा कि जिम्मी की स्टोरी जो थी, वो जिम्मी अंकल जो उन्होंने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में, उसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करती हूँ।
तो इन्होंने ये कहा है कि जिम्मी की कहानी जारी है यहाँ पे, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी से बात की और उन्होंने कहा कि वह हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। ये जिम्मी जो है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं उनको, विस्पी और रत्तू को, कि क्यों उनको नीचे के उसमें तलों में जाना पड़ा, क्या क्या किया था उन्होंने अपनी लाइफ में। अब उन्होंने ये कहा कि अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। वो उनके पिता की बात बता रहे हैं। और उनकी डायबिटीज भी काफी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियां निकलने लग गई थी। उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वह फेंकने लगते और साथ ही हमें गालियां भी देते थे। जब बीमार आदमी होता, वो उसको चिड़चिड़ाहट होती है, तो वो फिर और भी अग्रेसिव हो जाता है। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर तृप्ता जी, बड़ी आप गहराई से नजर रखी थी। तृप्ता जी, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ। सॉरी, वो स्टैंड हिल गया था बुक को ठीक करने के चक्कर में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। हाँ जी। तो जो पुरोहित थे उन्होंने मतलब बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने बड़ी गहराई से इनकी पूरी फैमिली के ऊपर नजर रखी हुई थी कि कैसे इनको हेल्प किया जा सकता है। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, पुरोहित आए। उन्होंने उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पर पिता हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वह सीधे वहीं पहुंचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम सब लोग एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सके। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच सकते थे कि पुरोहित हमें, जिन्होंने कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। यानी उसके पिता ने बहुत सालों तक लोगों को ठगा था, तो वो उनको भी मूर्ख बना के कुछ और चमत्कार दिखाएंगे। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें, ताकि वे हमारी मदद कर पाए। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वह पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। उन्हें हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूकें लिए पुलिस के बहुत सारे जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो। ठीक है, कनेक्शन ठीक है, आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस यस, सब ठीक है आंटी। हाँ, बीच में आई थिंक कुछ डिस्टर्ब हुआ था। बहुत सारे जवान बंदूकें लिए हुए, पुलिस के बहुत सारे जवान कमरे में प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो, बदमाशों,
तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सजा है, तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ और भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते हो। तुमने सही तरह से हम सबको तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया है, जहां तक कि अपने बच्चों को भी तुमने धोखा दिया। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम ही ने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान ना बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा ना कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत ना मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। यही उनका न्याय है। ईश्वर सब देखते हैं। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उसकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और ना ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट जाओ। सॉरी। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते को छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूं कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी और का भी बुरा नहीं कर सकूंगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से मृत्यु दो। इसके बाद वह बेहोश हो गए और वह सब इतना अचानक हुआ कि हम सब अवाक देखते रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने के बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए पैसे और मेहनत गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थानों पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाकी भाइयों और बहनों के साथ क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला गया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई में रहने पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान रखा कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ हो, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता था, जिससे किसी को इस बात का पता न चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार और अमीर और सीधा सादा आदमी बनकर रहता था, लेकिन ज्यों ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिम्मी दरअसल एक अंदर से दुष्ट इंसान था।
यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए हो कि मैं क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए थे कि इससे मेरा पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आगे का चैप्टर जो है ये 17/5/1971 की लिखा गया है। पृथ्वी एक पाठशाला है। जीवात्मा जगत में हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के लोग आपस में उतने प्यार से नहीं रह सकते जितने कि हम यहाँ रहते हैं। आपको भली और दुष्ट आत्माओं के साथ यहाँ रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रह सकता, और यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए शायद आप यह कहें कि चलो हम अपनी तरह की आत्माओं के साथ रहें और बुरी आत्माओं को अनदेखा कर दें। ये अपने हाथ में नहीं होता वहां पे जाके कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप बुराइयों से लड़ें और धरती की दुनिया में सुधार लाएं। वे चाहते हैं कि आप उन आत्माओं तक पहुंचे जो कभी अच्छी हुआ करती थी और कभी उच्चतर स्तर पर रहा करती थी, लेकिन पृथ्वी के बुरे प्रभावों के कारण अब गिर चुकी हैं। आप उन्हें यह समझाएं कि उन्हें अपनी राह नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी तरफ से काम करें और अपनी पृथ्वी को एक सुंदर और प्यारी जगह बनाए रखें। तो ये शायद हम लोगों को भी उन्होंने कि दूसरों को ध्यान सिखा के आप अच्छे रास्ते पे लगाइए, शायद हमें भी ये ड्यूटी उन्होंने दी है ईश्वर ने। वे ये नहीं चाहते कि आप दुष्ट या बुरी आत्माओं से दूर भागकर अपनी आत्माओं के बीच में हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें और अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करें। हम इसे बहुमूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर आपका जीवन बहुत छोटा होता है, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें। पृथ्वी पर आपको कुछ विशेष कार्य के लिए यानी एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, अनुभव जमा करने के लिए और कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। इसलिए अपना समय पूरा होने से पहले उन कार्यों को पूरा करें जिनके लिए आप यहाँ आए हैं। जितना भी भला हो सकता है हमसे, वो हमें कर लेना चाहिए इसी छोटी सी जिंदगी में। अन्यथा उसी काम के लिए आपको फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा और आपकी एक और जीवन अवधि बेकार चली जाएगी, अथवा आपका वर्तमान जीवन दुख दर्द से भरे एक बीमार लाचार भौतिक शरीर में जारी रहेगा, जो आपके कर्म के लिए आवश्यक समय से कहीं ज्यादा लंबा समय होगा। इसलिए बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें, अपना काम जल्द पूरा कर लें, तो हो सकता है कि आपका समय पूरा होने से पहले ही आप लौट आएं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका समय कब पूरा हो रहा है और केवल आपका अवचेतन मन ही यह जान पाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर आप बुरी और हाल ही में गिरी हुई आत्माओं को सुधारें और निस्वार्थ रूप से जरूरतमंदों की मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करें। ये ही मुख्य कारण है पृथ्वी पर आपके के लिए होने का। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो। पुनर्जन्म का उद्देश्य। उच्च स्तरों की बहुत सी आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती हैं: अपने प्रियजनों को सुरक्षा और मदद के लिए, दूसरा पिछले जन्म में के बाकी पड़े अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, तीसरा अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य संपन्न करने के लिए। बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए पीछे
का तात्पर्य यह है कि इस सजा को बहादुरी और हंसी खुशी से व्यतीत करें। केवल तभी आप सुधर पाएंगे और ऊंचे लोगों की ओर उठ पाएंगे। आत्माओं को उनके दुष्ट कामों के बदलने का मौका देने के लिए, पश्चाताप करने, सुधारने और ऊंचा उठाने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, भले ही वह फिर छोटे अंश से क्यों ना हो। पृथ्वी पर आपके अस्तित्व के यही मुख्य कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना और ऊंचे स्तर पर प्रगति करना। पृथ्वी एक प्रशिक्षण केंद्र है या ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बुरी आत्माओं को बनना चाहिए, अच्छी आत्मा को और भी अच्छा बनना चाहिए और दुष्ट आत्मा को अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छे और ईश्वरीय कामों में अपना सुधार की ओर बढ़ना चाहिए, कर्मों को अपनाकर सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए इन दिनों धरती पर और भी बुरी हो रही हैं, भली आत्माएं और भी भली आत्माएं बुरी हो रही हैं और दुष्टता से के बड़े पैमाने पर फैल रही है। हम जीव आत्माएं इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करती हैं। ये 3 चैप्टर पढ़ने ना हमने। तो तीसरा चैप्टर जो है ये 18/5/1981 पेज नंबर को लिखा गया। हाँ जी, चैप्टर पेज नंबर के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो अभी आप कौन से पेज एक्चुअली नंबर पे हैं? मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। तो पेज नंबर 73 है मेरा। ओके। हम्म तो ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा, इफ यू कौन वांट से मी वाला टू। है आप? पृथ्वी एक पाठशाला, ये पढ़ लिया आपने? हाँ जी, हाँ, पुनर्जन्म का उद्देश्य भी पढ़ लिया। एक भली आत्मा की कहानी जिसे एक नहीं दुष्ट तो आत्मा ने बहका दिया। ओके, बस तो फिर डन हो गया आपका। थैंक यू। ओके, तो मुझे लगता है थोड़ा हमें और एक एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एक्चुअली 10 पेजेस का हमने डिसाइड किया था, फिर हमने सोचा कि बहुत टाइम लग जाता है, ध्यान नहीं होता है। राइट, आप थे ना मैं मीटिंग में, इसलिए हाँ जी, हाँ कैंसिल। जी। बट कोई बात नहीं, देखिए दो दो कहानी हमने सुनी है और हम दो दो हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं। हम इस मंगलवार को भी कर सकते हैं मास्टर्स, अगर कोई करना चाहे तो। आप जो जीवात्मा जगत का स्वाध्याय कर रहे हैं वो मंगलवार को कर सकते हैं अभी। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि अवनी मैम अभी इस हफ्ते कुछ और उनका चल रहा है सेशन। सो एनीवे, बट थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया और बहुत कुछ हमें समझ में आया कि कई बार हम सबको ऐसा लगता है देखकर कि कई इंसान जो है वो बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअली अंदर से अगर पता चलेगा तो जीवात्मा जगत के साथ कुछ नहीं छुपा, ईश्वर को के सामने कुछ नहीं छुपा। हमको ऐसा लगता है कि हम जो छुप कर रहे हैं या हमें कोई सुन नहीं रहा, वो कोई देख नहीं रहा है। सब देखा जाता है और इसलिए इस भौतिक जगत में जो हमारा रहन सहन है, ये रहन सहन के साथ साथ हम मानसिक और अपने भावनात्मक रूप से हम कैसे हैं, ये भी हमें पता चलता है बाद में, जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं। इट टेक्स टाइम, मगर ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने आप को अच्छा बनाना केवल सिर्फ दिखाने से ही नहीं, अंदर से लेकर बाहर तक हमको अच्छा करना है। और तभी हमारे अंदर, जो हम कल बात कर रहे थे असेंशन शिफ्ट्स की, और तब जाकर हमारे अंदर वो असेंशन अवेकनिंग की जागृति पैदा होगी, या हम आगे बढ़ेंगे चेतना के स्वरूप में। और अगर बढ़ भी गए हैं, कई लोग इतने चालाक होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी चालाकी करने से जो सामने वाला है वो दूसरा मतलब जैसे कहीं एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर बोले। देखिए मास्टर्स, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, कई बार जब मैं बोलचाल की भाषा में कोई चीज बोलती हूँ तो उसको गलत मत समझिए, क्योंकि मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो चलती लैंग्वेज जो हमारी है, कि हम सबको क्या सोचते हैं चेहरे पे जो दिखता है, या अरे ये तो गधा होगा, इसको पता नहीं है। तो ये शब्द मुझे यूज करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी बताने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि भाई कई बार कोई इंसान सही में अच्छा हो और उसको कई लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो बेवकूफ है, इसको क्या पता, चल उसको ठगते हैं। लेकिन दिखता सबको है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर बहुत सीधा साधा है, दिख रहा है सीधा साधा, या बोल रहा है सीधे सीधे ट्रांसपेरेंट एकदम होकर और सच बोल देता है, या उसको होता है चीजों को हमको बटरिंग करनी नहीं आती,
तो दैट डज नॉट मीन कि उस इंसान को कुछ दिख नहीं रहा है, उस इंसान को बहुत कुछ दिख रहा है, समझ आ रही है। तो ऐसे इंसान को ठगा नहीं जा सकता है, बात वही है। इसलिए पुरोहित के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उसको ये बताना कि ये इंसान इतना खराब है, और अगर वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा, बताएगा, जस्ट इमेजिन इट, वो मतलब बिल्कुल भी सही नहीं। और उसने कितने लोगों का मतलब खात्मा किया होगा, जब उसने कितने लोगों का खात्मा किया, तो पुरोहित के लिए ये बताना और इसका प्रूफ लाना कितना दिक्कत होगा। लेकिन जग की भलाई के लिए उस पुरोहित ने क्या किया, उस पुरोहित ने वो काम किया, मतलब जो प्रीस्ट है वो आया होगा, पादरी, उसने ये काम किया कि सबके सामने ये बात कैसे लाए। तो उसने कितना कितना सोचा होगा, कितना दिमाग लिया होगा, मतलब कितने दिमाग से बैठ के शांत होकर बैठकर सोचा होगा उसने। तो मास्टर्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार आप ऐसे दो राहे पर आकर खड़े हो सकते हैं जहां पर आपको लगेगा कि मैं सच का साथ देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, लेकिन कैसे दूं, क्योंकि आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और आजकल की दुनिया में होता भी है, कई लोग इसको गलत फायदा भी उठाते हैं। लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, सच के साथ आपको आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखना है कि सच, जब आप सच के साथ चलेंगे तो सच्चाई के जो मास्टर्स हैं वो भी आपको मदद करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएंगे। तो आप उनसे जरूर प्रार्थना करें। तो मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि अगर हम सब अपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं जहां पर हमें पता नहीं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो हम सब ईश्वर से, सच्चे मास्टर से, लाइट मास्टर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें रास्ता दिखाएं। हमारे जीवन की चुनौतियों को हमें ठीक करने के लिए आपकी मदद की बहुत बहुत जरूरत है। तो ये जरूर आप इस प्रार्थना से आप आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके साथ के जो लोग हैं वो बहुत झूठ बोल रहे हैं, और वो आपको आपको भी निंदनीय बातों के साथ आपकी इस तरह से बातें कर रहे हैं आपके बारे में। खैर, आपके तो कर्म कट रहे हैं, आपके कर्म कट जाएंगे, लेकिन कई बार ये बहुत बड़ी हानि कर देता है आपकी लाइफ में। चाहे आपका भौतिक जगत जिसमें आप रहते हैं, सोसाइटी में आपकी बुराइयां करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं, आध्यात्मिक मास्टर्स हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, वो पीछे जाकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, 10 गड्ढे खोदते हैं, मतलब बुराई करते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है। और पता चलता है जब, तो इससे बाहर निकलना एक ही चीज है कि अब आप रिवेंज मत लीजिए। उसने जो किया कर दिया, अब आप चुप रहिए, कुछ मत करिए। जो सच्चाई के साथ चलता है और जो चुप रहकर सब देख रहा है और वेट कर रहा है बस ईश्वर की लाठी का, कि वो जाने, उसको समर्पित कर दिया। लाठी नहीं भी हो, बस आपको ईश्वर समर्पित कर दिया। अब आप देखिए, वो ईश्वर आपको, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके पैसे चुरा लिए, है ना, अब आप सोच रहे हैं आपके रिश्तेदार ही थे और उन्होंने पैसे चुरा लिए, अब क्या करें। वो पैसे आपको कभी ना किसी रूप में कहीं और से आपको डबल मिल जाएगा। वही इंसान लाके दे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पैसे जरूर मिलेंगे। आपकी वो जो ऊर्जा चोरी कर ली गई, और खासकर ध्यान जगत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, आप इसको माने या ना माने। और कई लोग ये सोचेंगे अध्यात्म जगत में कि ये मधु जी ऐसे ऐसे बातें करती रहती है, अरे शी इज नॉट अ मास्टर। टोटली ओके, जिसको जो सोचना है सोचो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है ना वो यही है कि हाँ, आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा ऊर्जा की चोरी होती है मास्टर्स। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचा के रखना, ऐसे लोगों के साथ चलना जो आपके लिए सही हो, अलाइनमेंट में हो, बहुत जरूरी है। अपनी प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। सच बोलना बहुत जरूरी है। लाइट के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका बचना बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर आप भी एनपीसी बन सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा ही नहीं है, तो आपको जब आपके कार्यों के लिए जब ऊर्जा चाहिए, तो वो ना आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ना आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, और ना ही आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और ये इसलिए होता है कि जो ऊर्जा के चोर होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी वेम्पायर्स कहते हैं, ये सब चोरी करते हैं और ये कर्म भुगतेंगे। आज नहीं तो कल ये कर्म भुगतेंगे। लेकिन कौन, हमारे द्वारा, हमें नहीं पता। ये ईश्वर का जस्टिस है, जैसे बोलते हैं ना, ईश्वर का न्याय है। वो जब जब करना चाहेंगे तब होगा। हमारे जब कर्म कट जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उन सब चीजों से छूट जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमें अपने कर्मों को सही रखना है? इसलिए सोचिए, करिए और उस तरह से आगे बढ़िए। यही है मैसेज मास्टर्स, जो इस आज की स्टोरी के साथ मिला हम सबको। तो धन्यवाद तृप्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी
पेशेंस के साथ सुना, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जीवन में जो होती हैं। आपको पता है कि वो आदमी मीठा बन के, पर अंदर से वो लोगों की जड़ें काटते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जरूर हमारे रजिस्टर हो रही हैं चीजें, और वो हमें जरूर उसका वो फल देने वाला है। डर भूल जाते हैं लोग, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चेतना की सजगता को बनाए रखें और हमेशा ईश्वर का आभास करें कि वो हमारे साथ है। जब आप ये सोचते हो कि ईश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ देख रहा है, तो आप अपने आप गलत को नहीं इन करते, सारी चीजों से बचा सकते हो, बचा सकते हैं। कोई वेरी भी नाइस। गलत काम करने से। यस, बिल्कुल सही बोला। और देखिए, हाँ, हो सकता है कि आपको लगा कि भाई ऐसा मैं करके देखता हूँ क्या होगा। कई बार आप नासमझी में कर देते हैं। ना समझ में आपने कर लिया, जब आप उसका भुगतान किया आपने, तो आपको समझ में आया, आपने शिक्षा सीखी। लेकिन उसके बाद फिर आपको कान पकड़ लेना चाहिए कि नहीं, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आपने वो शिक्षा सीखी, उसके साथ क्या परेशानी आई वो भी आपने देखा। इसलिए ये हर किसी के साथ होता है मास्टर्स, केवल ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का एक दो लोगों का होता है, नहीं, सबके साथ होता है। एनीवे, गो लेट्स गो टू आशा आंटी नाउ। आशा जी, आपका हैंड रेस था। नमस्कार, प्रणाम, अनम्यूट करें, आप म्यूटेड हैं। आत्मवंदन मधु जी, कृष्णा जी। सचमुच कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, और आपके बाद मधु जी ने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। नहीं, मैंने तो समझाया नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को कहानी बताई कि कई बार कहानी मतलब ऐसा मैं बोलूंगी कि इंस्टेंस बताया। क्योंकि इंस्टेंसेस जो हैं ये हमारे जीवन में ना कहीं से आते हैं। मेरे जीवन में इसका जो ये जो अभी आपने कहानी सुनी, ऐसे कुछ पात्र हैं मेरे जीवन में जो सामने रहकर, मेरे साथ रहकर रहे और चले गए अब तो। लेकिन क्योंकि मैं पहचान गई उन सबको, और वो पात्रों ने, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे पात्र आए, साथ में काम किया, साथ में चले। लेकिन मेरे सामने तो बहुत अच्छा, लेकिन पीठ पीछे मेरी ही बुराई कर रहे हैं, मेरी मदद को भी उन्होंने मदद नहीं समझा। उनको ये भी नहीं समझ में आया कि मैंने उनकी तकलीफ को समझ लिया, जान लिया, और बिना बोले वो कार्य किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उनको वो चीज समझ में नहीं आई। और मुझे तब बहुत सबसे ज्यादा खराब लगा जब मुझे पता चला कि ये मेरे लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि मतलब इस तरह से कि मुझे ही मारने के लिए क्रियाएं हो रही हैं। और बहुत हतप्रभ हो गई मैं तो ये सोचकर कि मैं जिस इंसान को इतना अच्छा समझ रही हूँ, वो इंसान ही मेरे लिए, मतलब मेरा ही बैरी है, दोस्त के भेष में बैरी है। और ये भी मुझे बहुत, मतलब एक एक करके, जब आप सोच नहीं सकते, मैंने लोगों के चेहरे कैसे देखे हैं, धीरे धीरे सच्चाई ऐसे सामने आई है। मुझे लगा कि हे भगवान, मैं कैसे कैसे लोगों के साथ थी। मतलब मुझे जो समझ में नहीं, मैं कोई अच्छी नहीं हूँ ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं अच्छी हूँ, मैं कोई दूध की धूली नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लोगों की सच्चाई समझ में आने लगी कि लोग जितना मुखौटे लगाते हैं, पीठ पीछे कैसे होते हैं, ये भी समझ में आया। और जब इंसान इतना जल जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक इसके कहावत है ना कि जो दूध का जला है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अब अगर मेरे चारों तरफ इतनी जलाने वाली चीजें हैं, तो एक इंसान कैसा हो जाता है, वो हर हर ठंडी चीज से भी डरता है, फिर उसको डर लगता है। तो ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ कि अब कोई भी आता है मेरे लाइफ में तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, डबल क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं। इट टेक्स मी टाइम टू अंडरस्टैंड देम। आप समझ रहे हैं, इतना इजी नहीं होता है। तो अगर इसके चलते किसी को अगर मैंने कुछ दो शब्द ज्यादा बोल दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है मास्टर्स की मैं उसको छोड़ रही हूँ। मेरी नजर अभी भी है कि आप अगर सही है ना, तो मैं जब तक कि आप मैं पूरा जब तक कि उसको कंफर्म नहीं कर लूंगी, मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, जब तक कि मुझे पता नहीं चलेगा। पता चल गया उस दिन, छोड़ दिया, उसी समय छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया। पता चलता है, मुझे हर चीज पता चलती है। तो आप समझिए, ये जो रास्ता है मेरे लिए कठिन था, आसान नहीं था। और आप लोग साथ थे, तो ये जो 5 साल मेरे ध्यान के साथ ध्यान जगत में बीते हैं, ये इजी नहीं थे मास्टर्स। क्योंकि हमसे धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, और जो धुरंधर लोग थे उनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे काम करेंगे। अच्छे अच्छे मास्टर्स, बड़े बड़े मास्टर्स, मतलब नामचीन मास्टर्स, आप समझ सकते हैं। हर किसी के साथ मैंने काम किया और मैंने जाना समझा। आज वही सब मास्टर्स
आज ये देखते हैं कि मैं, वो दूर दूर से मैसेज भेजते हैं, अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। क्यों? क्योंकि उनको नाम चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि ऐसे लोगों को क्या चांस देना चाहिए मुझे, और फिर मुझे करार दिया जाता है कि मैं एरोगेंट हूँ, मेरा बहुत एटीट्यूड है। तो इट्स ओके, मैंने वो सब भी सहन कर लिया कि ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, जिसको मेरे को जो बोलना है बोलो। कभी कभी कड़ा दिल करके, दिल कड़ा नहीं है लेकिन कड़ा दिल करके चलना पड़ता है। सो एनीवे, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बटाशा जी। थैंक यू। आई थिंक हम सब लोगों के आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी न किसी चीज का वास्ता देते हैं कि मैं, मेरे को ये जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी माँ बाप बीमार है, हमें मदद कर दो। वो मदद के चक्कर में अंदर ही अंदर आप तो दयालु होके कर देते हो, पर वो लोग कहीं ना कहीं एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो आई थिंक सबके साथ आसपास कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं, हम देखते हैं हर रोज की दुनिया में। पर ठीक है, भगवान उनका भी भला करे। उनके भले की वजह से गुरु नानक देव जी जैसे कहते हैं ना, तेरे भाने सर्वत्र दा भला, कि हे ईश्वर, किसी दूसरे का भला हो उसके साथ मेरा भी, क्योंकि सबका भला होगा तो मैं भी उस सब में आ जाता हूँ। तो इसलिए सबका भला हो। और हमारे तो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। तो थैंक इसलिए यू सो ईश्वर मच। बड़ा दयालु है, वो हमेशा साथ है, वो हमें बचाता है। यस। वो हमें बचाता है, चाहे कोई कितनी भी अपनी कोशिशें कर ले, पर उसकी शील्ड जो हमें हर रोज वो देता है। ध्यान में आप बैठते हो, इतना आप लोगों को सिखाते हो, समझाते हो। एक नहीं, और भी ग्रुप्स आप चलाते हो। मेरे को सिर्फ इंग्लिश के ग्रुप के बारे में मालूम है और हिंदी के बारे में मालूम है, और आई डोंट नो। बट फिर भी जो आप कर रहे हो ना, उससे ऑटोमेटिकली आपकी सुरक्षा हो रही है। हाँ, तो नहीं इसलिए नहीं हो रही है कि मैं ये ग्रुप चला रही हूँ, नहीं, इससे नहीं हो रही है नहीं, मास्टर। आप ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो ना ये नहीं नहीं, ग्रुप वो के वो साथ। नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, यही मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, ये थैंक यू, आपने ये बोला, अच्छी बात है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि कैसे हम ऊर्जा क्रिएट करें। ऊर्जा अपने आप से क्रिएट होती है, मानसिक, शारीरिक और चैतन्यक रूप से। मतलब कि हम, अब हमारी जो चेतना बढ़ रही है उससे समझ बढ़ती है, हम नकारात्मक चीजों को दिमाग से निकालते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं, मन को ठीक रखते हैं, विचारों को ठीक रखते हैं। और पता है हमको, मॉरली हमें पता है कि हमें कहाँ कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं लेना है। लेकिन कई बार, अरे कोई बात नहीं, चलो इतना सही होता है, लेकिन नहीं, उस समय में भी जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, तब सबसे ज्यादा आपका कैरेक्टर देखा जाता है, ईश्वर देखता है। तब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। मतलब जब कोई नहीं देख रहा हो तब आप क्या करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा क्रिएट करने से नहीं होता कि मैं यहाँ आ रही हूँ, ध्यान सिखा रही हूँ और ऊर्जा क्रिएट कर रही हूँ, नहीं। ऐसे तो लाखों लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन बात यह है, सच्चाई के साथ चलना ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आपकी एनर्जी जैसे बढ़ती है, आपको जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है, उसके साथ आपकी जो इम्बैलेंसेस हैं वो रिलीज तब होते हैं जब आप उसको छोड़ोगे। जब आप छोड़ोगे नहीं तो रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि आप उसी चीजों में संलग्न रहते हो। आपके अंदर वो सारी चीजें भरी, चलो आपने, आपके मास्टर्स आ गए, आप ये सब कर सकते हो, तंत्र मंत्र और ये वो सब, बहुत सारी नॉलेज आ सकती है। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ चलते हो, तो और आपको ये पूरा संसार, आपकी पृथ्वी, प्रकृति, हर कुछ मदद करना शुरू कर देती है। तो अब उसकी जो ऊर्जा होती है वो डिफरेंट होती है मास्टर्स, टोटली डिफरेंट होती है। और इसलिए ये सब चीज आराम से चल पाती है। इतना चलाना, जैसे जैसे हम और ऊपर बढ़ते हैं, रास्ता जो है कठिन होने लगता है मास्टर्स, इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि लोग कम होने लगते हैं, सपोर्ट कम मिलता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अ, दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी खुद की जो शक्तियां होती हैं वो भी आपको अटैक करती हैं कभी कभी। आपको पता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि, हाँ, मतलब चाहती नहीं मैं बोलूंगी, वो चाहती है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन वो आपका टेस्ट लेती हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सच के साथ आगे बढ़े और सच्चाई के साथ आगे चले। सो थैंक यू सो मच। अब हम और ज्यादा आगे नहीं जाते हैं इसमें, मगर ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग होगा तो आप ध्यान के बाद आप जरूर क्वेश्चंस करिए। ठीक है मास्टर्स? तो चलिए अपनी अपनी पोजीशंस ले ले, पानी पी ले। जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगाएं। आंखों पे अगर आप आई मास्क लगा के रखना चाहते हैं, या पिरामिड मास्क और नी मास्क, कमर के जो हमारे पिरामिड के
पैड्स होते हैं जिसे हम पिरामिड के साथ हम यूज कर सकते हैं, तो आप वो जरूर यूज करें। और नी के भी होते हैं। और तृप्ता आंटी हम सबको पिरामिड, एस्ट्रल पिरामिड के साथ जोड़कर हम सबको ध्यान करवाएंगी। ओवर टू तृप्ता आंटी। तो आंटी आप आराम से 50-60 मिनट्स करा सकते हैं, 1 घंटा करा सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधु जी। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हाँ जी, अब सब लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। क्रॉस लेग्स बैठेंगे, चौकड़ी मार के बैठ जाएं। जिन लोगों ने चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मे निकाल दें प्लीज। अगर पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। सुख और स्थिर आसन में बैठेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अब हम आनापानासती ध्यान करने जा रहे हैं। इन लोगों ने पिरामिड लगाए हैं, पिरामिड की ऊर्जा को अनुभव करें। सबसे पहले हम आवाहन करते हैं अपने गुरुओं का, एंजल्स का, महाअवतार बाबा जी का, परम गुरु मंडली का, पत्री जी का, एस्ट्रल पिरामिड का, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का, अपने मास्टर्स का, गाइड्स का और गुरुओं का, सबका ध्यान करते हुए अपने माता पिता का ध्यान करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पुण्य आत्मा को अपने साथ बिठाना ध्यान में, अपने पेट्स को भी बिठा सकते हैं। अगर कोई पेट्स हैं आपके घर में, उनकी भी आत्मा को प्रार्थना करिए कि वो भी आपके साथ ध्यान करें, ध्यान में बैठ जाएं। जिन जिन को भी आप ध्यान में बुलाना चाहते हैं उनको इमेजिन करें और कल्पना करें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ। बहुत बहुत बड़ा एक गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड है, इनके नीचे आप बैठे हैं। एस्ट्रल पिरामिड की ऊर्जाओं का ध्यान, माउंट कैलाश की ऊर्जाओं का ध्यान। सब लोग अपने मन को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। अपने शरीर में होने वाली हर छोटी से छोटी संवेदनाओं को अनुभव करें। आपके अंदर ऊर्जाओं का प्रवाह एक एक नस नाड़ी में हो रहा है, उनको अनुभव करें।
आपका शरीर स्थिर है, मन शांत है और आप देख रहे हैं अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। बहुत आसान विधि है आनापानसती ध्यान। आपको कुछ नहीं करना, केवल अपनी सजगता को बनाए रखना है। श्वासों की सजगता, इस पल की सजगता, अभी जो हो रहा है, अभी श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। नेचुरल ब्रेथ को देखेंगे, सहज श्वास। श्वास लंबी है या छोटी है, उसकी तरफ ध्यान मत ले जाएं, बस देखते रहिए। ये है अभी इस पल में। संगीत की मधुर लहरियां, हर श्वास के साथ एक मधुर संगीत आपके अंदर पैदा हो रहा है। हर श्वास के साथ ऊर्जाओं का एक अद्भुत घेरा आपके आसपास बनता जा रहा है। हर छोड़ी जाने वाली श्वास और ज्यादा गहरे में उतरते हुए हर श्वास को देखिए पिरामिड की सुनहरी ऊर्जाओं के साथ। आपका शरीर भी एक पिरामिड है। एक ट्रायंगुलर बॉडी है आपकी। एक और छोटा पिरामिड है जो आपकी नासिका से लेके आपके आईब्रो सेंटर तक बनता है। बस उसी पिरामिड के अंदर आपको रहना है और अपनी हर श्वास को देखना है।
केवल श्वास देखते जाएंगे फ्रेंड्स। दोनों नासिकाओं से आप श्वास भरते हैं और आपकी श्वास आईब्रो सेंटर में एक हो जाती है। एक टाइनी पिरामिड, एक छोटा सा पिरामिड है। nostril to eyebrow center and eyebrow center to nostril. श्वास भरने के लिए या छोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, ये हो रहा है, आप केवल देखते जाएंगे। श्वासों के साथ बनता हुआ एक छोटा सा खूबसूरत पिरामिड जो बहुत शाइनिंग है और बहुत ब्राइट है। एक भी श्वास को अपनी मर्जी के बिना आने या जाने नहीं देना है। केवल सजगता, श्वासों की सजगता। और गहरे में उतरते हुए हर श्वास के साथ entering in the deeper and deeper conscious level of your mind. केवल श्वास। अगर मन कहीं भटकता है तो उसको फिर से श्वास के साथ जोड़ दीजिए। श्वास ही आपका गुरु है, श्वास ही आपका जीवन है। परमात्मा और आपकी अपनी आत्मा से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है श्वास।
सहज, सुंदर, कोमल श्वास बिना किसी प्रयास के। ईश्वर की कृपा है हर श्वास के साथ। हर आती हुई श्वास आपको नया जीवन देके जा रही है। सुंदर सुनहरी श्वास आपके चारों तरफ एक ऊर्जा का सुरक्षा चक्र क्रिएट कर रही है। इस पिरामिड बॉडी के आसपास सुंदर सुनहरी ऊर्जा का सुरक्षा चक्र हर श्वास के साथ ये ऊर्जा का चक्र आपका और गहरा और सुंदर और मजबूत होता जा रहा है। आप केवल ऊर्जा स्वरूप हैं। पूरा शरीर ऊर्जित हो गया है। कोई भौतिक शरीर नहीं है, केवल ऊर्जा का शरीर है। केवल एक ज्योति पुंज है। लाखों करोड़ों गैलेक्सी के अंदर आप अपने शरीर को देख रहे हैं, एक चमकते हुए ज्योति पुंज की तरह। चारों तरफ से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको ढक रही हैं। केवल चेतना की सजगता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, चेतना की सजगता, सजगता का दामन मत छोड़िए। सोएंगे नहीं। चेतना की सजगता, यही पल है सबसे कीमती। एकाकार हो गए हैं आप उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ। ऊर्जाओं का एहसास है, सजगता है।
सतरंगी आभा आपके इस ऊर्जा शरीर से निकलती हुई वैकुंठ की अद्भुत छटा को निहारते हुए हर श्वास को सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। परम सत्ता की ओर आप देख रहे हैं। ब्रह्मांड के ऊपर और ऊपर सजगता को लेके जाएंगे और ऊपर वैकुंठ के द्वार पर सुनहरी आभा भगवान विष्णु का सिंहासन आज की विशेष ऊर्जाएं आपके साथ हैं। एकादशी की ऊर्जाएं आप पूरी तरह से डूब चुके हैं सतरंगी आभा में। हर पल चेतना की सजगता और गहरे उतरते हुए भगवान विष्णु की ऊर्जाएं, सब देवों की ऊर्जाएं आज विशेष कर आपको मिल रही हैं। आत्मसात कर लीजिए उन ऊर्जाओं को। सातवें आकाश की ऊर्जाएं माँ सरस्वती की वीणा परम पिता परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ आपके ऊपर है। उस
बहुत बड़े हाथ में से निकलती हुई सतरंगी आभा आपको चारों तरफ से ढक रही है। संगीत की मधुर ध्वनि परमानंद
अपनी चेतना की सजगता को बनाए रखें। मास्टर, नींद में नहीं जाना है, आप सजग हैं इस क्षण के प्रति, इस पल के प्रति। चारों तरफ शांति शांति है।
हर सांस की सजगता को बनाए रखें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास कल्पना करें कि आप आकाश की ऊंचाइयों से अपने शरीर को ध्यान में बैठे हुए देख रहे हैं। ध्यान में बैठे हुए अपने भौतिक शरीर को देखिए। कल्पना करें आपके रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई जड़ें, आपके पैरों से निकलती हुई जड़ें धरती के अंदर गहरे में समा रहे हैं। ग्राउंडेड कर लीजिए अपने आप को। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रकाश आपके शरीर को, पूरे शरीर को सुंदर और स्वच्छ बना रहा है। जितनी भी शरीर की पीड़ाएं हैं, दुख दर्द है, जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं, वो सब धरती माता की गोद में जाके प्रकाश में बदल रहे हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पूरे शरीर के एक एक सेल को रिजुविनेट कर रही हैं और शरीर से निकलती हुई जड़ें धरती के अंदर दूर गहरे में आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को, सारी बुराइयों को धरती माता को अर्पण कर रही हैं। और माँ वसुंधरा आपके सारे कष्टों को प्रकाश में बदल रही है। आभार व्यक्त करें अपनी माँ वसुंधरा के प्रति, धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करें जिसने सब कुछ दिया जीवन में। उसको धन्यवाद करें जिसने आपकी हर कठिनाई को दूर किया, शरीर के सारे कष्टों को प्रकाश में बदल दिया। आप इस भौतिक शरीर में आ जाइए धीरे धीरे। इस भौतिक शरीर का भी धन्यवाद करिए
जिसके द्वारा आप अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और उच्च चेतनाओं के साथ परमात्मा के साथ मिल पाते हैं। पल की सजगता में आ जाएं। भौतिक शरीर को अनुभव करें। बाहर से आने वाली आवाजों को सुन लीजिए। शरीर के टेम्परेचर को अनुभव करें। अपने कपड़ों के स्पर्श को अनुभव करें अपने भौतिक शरीर के ऊपर। अपने पूरे शरीर का दर्शन करिए। अपने बालों का रंग देखिए, हेयर स्टाइल देखिए। अपने क्या कपड़े पहने हुए हैं उनको देखिए, उनके रंग को देखिए। अपने शरीर को जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं वहां पे रखे हुए एक शो पीस की तरह देखिए अपने पूरे शरीर को। Your body is like an object। आपके लिविंग रूम में रखे हुए दूसरे सामान की तरह आपका शरीर भी है। इस भौतिक शरीर को सिर से पैर तक देखिए, अनुभव करिए। शरीर की संवेदनाओं को देखिए। जिस आसन में आप बैठे हुए हैं उस आसन देखिए। सहज और सुंदर आती और जाती हुई श्वासों को देखिए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाइए। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए। हथेलियों को रगड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर रखिए। अनुभव करें कि आपकी हथेलियों की जो ऊर्जा है वो आपकी आंखों में समा रही है। हथेलियों की गर्मी को अनुभव करें आंखों में। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अगर आप ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं तो धीरे से बंद हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोल दीजिए और अपनी हथेलियों को चेहरे पे घुमाते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ
वापस आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का धन्यवाद, हमारे गुरुओं का, ऋषियों का, गाइड्स का, एंजल्स का, महाअवतार बाबा जी का, पत्री जी का, और सारे गाइडिंग एंजल्स जो हमारे साथ हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता का भी धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद। अगर ध्यान में कुछ मेरे से त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू मास्टर। अगर आप चाहें तो धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएं। यस उर्मिला आंटी जी, थैंक यू जी। तृप्ता जी, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद यस आपको सभी को, आत्मा वंदन। और तृप्ता जी, बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत ऊर्जा था आज का ध्यान में। और आपका धन्यवाद। आपका स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। ये सब मास्टर्स ने करवाया, मैं तो वहाँ कहीं नहीं थी, वही कर रहे थे सब कुछ। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक वेरी यू नाइस। नवीन जी, थैंक यू उर्मिला आंटी। मैं अभी भी ध्यान में बैठी थी, मेरे को पता भी नहीं चला कि आपने कब खत्म किया है। बहुत गहरा ध्यान। नवीन जी की बहुत आवाज गहरा सुनी तो मैंने बोला कुछ डिफरेंट आया, तो मुझे तो समझ आया कि ध्यान खत्म हो गया है। ओ माय गॉड, नहीं, अच्छा। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, थैंक थैंक यू। यू। नवीन आंटी प्रणाम, नमस्कार, गो अहेड प्लीज। मदन, सभी को, मधु जी, नवीन जी और तृप्ता जी, सभी को बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा, बहुत अच्छा स्वाध्याय, एकदम दिल को टच कर गया। जब से ये जिमी जी की कहानी सुन रहे हैं और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ध्यान बहुत गहरा था, बहुत गहरा, ऐसा लगा ये 1 घंटे का ध्यान बहुत आनंदमयी था। थैंक यू, थैंक यू। बस थैंक यू। ग्रुप की थैंक यू ऊर्जा निर्मला बहुत थी, जी। ग्रुप की ऊर्जा बहुत थी, और ये ग्रुप इतना सॉलिड है कि बहुत आनंद आता है इसमें, इतना आनंद आता है इस ग्रुप में कि बस बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बहुत बहुत प्यार आपको। आप हैं ही इतना अ, इतनी डिवोटी हैं आप, मतलब कह सकती मैं, पूरी तरह से 100% आप देती हैं ध्यान में, कभी भी हो, और आप हमेशा गहरे में जाती हैं। तो एक पुण्य आत्मा, दिव्य आत्माएं हैं वैसे हमारे साथ सारी यहाँ पे, पर आपका ऑरा कुछ बहुत ही अलग है। निर्मला जी, आपकी तपस्या आपसे पता चलती है। थैंक यू, थैंक यू। यस, तृप्ता जी आत्मवंदन, मधु जी, सभी ग्रुप में जुड़ो को आत्मवंदन। और तृप्ता जी, मैं लेट सबको भी जुड़ी थी, इसलिए स्वाध्याय मैंने नहीं सुना है, इसलिए फिर से सुन लूंगी। वैसे ये किताब मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, इसलिए बहुत अच्छी है किताब, तो जोरदार है। यही जैसे अभी इन्होंने कहा, निर्मला जी ने, बहुत अच्छी किताब है ये। और बहुत बढ़िया। ध्यान सच में आज बहुत गहरा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, वो भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते मधु जी, आपको भी नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार, बहुत ही धन्यवाद। गहन ध्यान लगा है, एक्स्ट्रा पोर्टल खुल गया है, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही।
कल का भी धन्यवाद। ये बहुत सब अच्छा रहा, आज हम्म, का भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद सभी। मास्टर्स मास्टर्स की कृपा रही सब। और कल्पना जी, बहुत दिनों बाद आप भी नजर आई हैं, तो अच्छा लगा हाँ आपको जी। देख के, बहुत दिनों बाद। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। सॉरी, मैं मेरा म्यूट था तो मैं शायद आपको आवाज सुनाई नहीं दी होगी, बट थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पना जी, एंड थैंक यू टू तृप्ता थैंक जी। यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सोनल जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन तृप्ता जी, आत्मवंदन नवीन जी, आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। सही में आज ऊर्जा बहुत थी और अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। जैसे निकलना ही नहीं चाहती थी मैं, मैं बोली 10 मिनट ही हुआ है, अभी इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया। फिनिश इतना अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू। आप सब लोग, हमारा आपके इतना प्यारा ग्रुप है ना, ये सब लोग एक्सेप्टेंस आप लोगों की बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। जैसा भी हो उसको आप सब वो एक्सेप्ट ही करते हो। करवा रहा है, हम तो है माध्यम। थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस है मैम, जी। ये ऐसे ही त्रिशूल रहता है ना, त्रिशूल नहीं था, त्रिशूल पे ऐसे 3 लगे थे, रिपुंडर। जैसे ऐसे होते हैं ना, 3 लगे थे त्रिशूल पे। त्रिशूल नहीं था, जैसे लगता है ना डंडे पे, ऐसे 3 लगे थे। हम्म, और गाय, गाय की सींग दिख रहे थे, गाय और सींग, गाय के सींग बहुत बड़े थे थोड़े। हम्म, और 3 लोग थे एयरपोर्ट पे, जैसे सबको जैसे साथ लेके चलते, ऐसे ऐसे दिखा। अभी देखा अभी। हम्म। ओके। आज का ही है अनुभव। कहीं जा रहे होंगे, आ रहे होंगे हम लोग, कहीं कुछ वही हो रहा था कुछ, होगा। वही था कुछ, मैंने वही सोचा थैंक यही यू होगा शायद। सोनल जी, थैंक यू सो मच। सी, Thank you. आने वाले दिनों में आप देखिए क्या हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, सबको नमस्कार, आपको प्यार, और जितने ध्यान बैठे सब। मेरी तो आंख ही नहीं खुल रही है बिल्कुल। और मैं तो अब क्या बताऊँ, अब चाहे मेरे ये हो, मैं ध्यान सुन ही नहीं पाती हूँ। मैं तो जीवात्मा जगत का शुरू नहीं हुआ था, आके बैठी थी, उसी समय से चली गई। और अब कल से तो मैं वही देख रही हूँ, वही जो ये लगा हुआ आपका लोग, कि जैसे मैं आके बैठी तो फिर वैसे ही लगने लगा। और उसके बाद से फिर वही एक करके वो अंदर जाते जाते, और बाद में मुझे लगा कि वो जो मतलब उनका हाथ भी बन गया है, और वो मुझे ऐसे पकड़ के ऐसे कर लिए, और मैं उनमें यस। चली गई। फिर वो अपना बैठे हैं थोड़ी देर आलती पालती मार के, और फिर वो ऊपर जा रहे, ऐसे उड़ के ऊपर जाके बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं। उसके बाद से फिर ऊपर जाने लगे उड़ के, तो कितना ऊपर गए मुझे पता नहीं। और वहां जाके वहां के आकाश में मिल गए, तो चारों ओर लाइट फैल गया। और तब से मैं उसमें थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि यहाँ जो मेरा शरीर होगा, तो जरा जरा स्पंदन हो रहा है हार्ट में। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, तो वो स्पंदन लग रहा है कि अंदर जा रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। फिर वहां ही गया जहाँ वो प्रकाश का दीवार है, और वो भी उसमें जाके मिल गया। और बस मैं तो वही कि मैं पूरा प्रकाश सी ऊर्जा का ही हो गया, और कुछ नहीं हो। और जब ध्यान खत्म करने को कहा गया, तब लगा कि वो ऊपर से आके और कैसे बैठो ना, जैसे कोई दुल्हन बैठ जाती है ऐसे करके, और पैर ऐसे निकाल के। तो पता नहीं, फिर मैं अंदर से निकल के से आई, और उनका पैर छू के मैं प्रणाम कर रही हूँ।
हाँ, तो अभी तो मेरा वही चल रहा है और कुछ मुझे पता ही नहीं चलता, ना मुझे कुछ होश है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। मेरी आंखें नहीं खुल नया रही बने, पूरी तरह से। एक नया जन्म हो रहा है हम सबका, वो उस तरह से बताया जा रहा है। और दूसरा बात यह है कि जब आप ध्यान में बैठे, कोशिश करें आंटी कि आप अवेयर रहें। अवेयरनेस की एनर्जीज को आप डालें। आप बोले कि मैं अवेयर रहना चाहती हूँ ध्यान में, कि मैं ध्यान जब करूँ तो मैं सो ना जाऊं। वैसे तो आप सो नहीं रहे हैं, मुझे पता है। ये सभी की नहीं, सो नहीं जनरल। गई थी। हाँ हाँ, मैं आपको नहीं सो बोल नहीं रही गई हूँ। थी फिर भी। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ सबको जनरल। जब ये अवेयरनेस की एनर्जीज को हम बुलाते हैं तो उन लोगों के लिए खासकर, जो लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है जिनको। और आज तो मुझे इतना गहरा, मुझे पता भी नहीं चला लास्ट लास्ट में तो, और इतना कि मुझे पता ही नहीं चला कि आंटी कब निकलने को बोल रही। सुना भी था मैंने कि हाँ अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। अब पता नहीं इतना गहरा कि बहुत गहरा ध्यान लग गया। सो एनीवे, बट और थैंक यू सो मच। सुबह आज में भी एक्चुअली यही दिख रहा था। और वो पता नहीं किस लोक में ले गए, कहाँ कहाँ ले गए। और उसमें मैं कामधेनु गाय के पास भी गई। और जैसे मैं कामधेनु गाय के पास पहुंची, उनकी दूध की धार गिरने लगी। और मैं अंजलि मेरे की 3 अंजलि मैंने दूध पिया। वेरी नाइस आंटी। मैं यही बोल सकती हूँ अभी अब तक मेरे पास मुझे। बताने को कुछ नहीं है, मैं भी क्या बताऊंगी, ऐसे ही मेरा। नहीं नहीं, थैंक यू ठीक है। सो मच। हम सब भी अभी नहीं बोल सकते कुछ इसके बारे में, एनालाइज क्या करें। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। और अभी कुछ चल रहा है, अभी कहाँ हमको काम कराने के लिए भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है। सो आई डोंट नो, देर इज सर्टन थिंग्स गोइंग ऑन। क्योंकि कल मुझे ऐसा लगा किसी और वर्ल्ड में भेजा गया है। और वो वहाँ पे लोग जो है सब जिस तरह एडिक्टेड होते हैं, सब लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं उस तरह से। कोई गांजा पी के सो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कुत्ता भी दिख रहा है मुझे, लोग भी दिख रहे हैं। मैं साइकिल से जा रही हूँ, बहुत स्पीड में चला रही हूँ। मतलब जब हम एस्ट्रल में जाते हैं तो हम बहुत स्पीड में जाते हैं, हमें ये होता है। तो ये सब मुझे दिख रहा था। तो अभी मैं इसका मैं भी बयान नहीं कर सकती, लेकिन मास्टर्स कुछ काम करा रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो सोए हुए हैं ना उनको जगाना है। वो ही दिख रहे थे सोए पड़े सुबह हैं। में वो बोली ना कि कहाँ 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 ले गए, और वो फिर कामधेनु का मैं दूध भी पी। तो बोल रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा शरीर हो। अब तुम शरीर नहीं रही। अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। यस, वही सब चीजें हैं मास्टर्स। बट थैंक यू। एक्चुअली एकादशी की जो उठनी एकादशी आज, उसका भी ऊर्जा का बहुत प्रभाव है। वही अभी मैं बोलने जा रही थी, लेकिन आंटी बोल रही थी तो यही बता रही थी कि जब अभी हम ध्यान करना शुरू कर रहे थे तभी भी मैं बोलने वाली थी, उसके पहले भी, लेकिन दोनों बार दिमाग से निकल गया। अभी भी बोलते बोलते यही हो रहा है। बट मास्टर्स, आज एकादशी भी है, तो आप सबको एकादशी की और तुलसी विवाह की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो कार्तिक का ये मास है, इसमें हम तुलसी विवाह करने के बाद जब 11 का दिन होता है, आज 11 है, एकादशी है, देव उठनी एकादशी है। और हम जब इसकी पूजन अर्चन करते हैं तो आज से हमारे साथ भगवान विष्णु वो जागृत हो जाते हैं और हम सबको वो आगे लेकर चलते हैं। इसीलिए ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और अभी भी आज भी बहुत ऊर्जा है मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अपने अपने घरों में आप सेलिब्रेट करिए सब लोग, और उस एनर्जी से रखिएगा। उर्मिला आंटी, यस, आप अनम्यूट करें। एक और भी आप अनम्यूट करें प्लीज, म्यूट है आप। एक भी सुना था कि आज एकादशी सुबह से कल सुबह तक है, फिर द्वादशी और त्रयोदशी, तो तीनों साथ में है। तो इस एकादशी का प्रभाव बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। और इसीलिए भी ऊर्जा हम लोग को भी बहुत लग रही है आज। ये भी मैंने सुना था, हम्म, जी, किसी ने देखिए, बताया था। ये कल अगर आप व्रत करते हैं तो 3 दिन के हाँ, व्रत का आपको फल हाँ, मिलेगा। वही तो, इसीलिए एकादशी का है। ये हम सबको ये किसी का मैसेज आया था, तो मैं आप सबको, कोई संजय श्रीधर करके हैं, उन्होंने मुझे अलग से मैसेज डाला था, तो मैं आप सबको डाल दे रही हूँ, आप लोग उसको पढ़िएगा। ये उन्होंने मुझे भेजा था तो मैं आप सबको भेज दे रही हूँ। ये देखिए, भेज दिया है मैंने ग्रुप में मास्टर्स। बट थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का।
कि आप सब हमारे साथ जुड़े। मैं इंग्लिश वाले ग्रुप में भी डाल दे रही हूँ, अब देखिए। ओके, तो ये उनका दिया हुआ है, संजय श्रीधर जी का जो मैसेज गया है आप सबको। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, आज का ध्यान साथ में करने के लिए। एक जो इन्फॉर्मेशन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कल 2 नवंबर है। कल 2 नवंबर यहाँ यूएस का समय चेंज होने वाला है। हम फिर से हमारा समय जो है वो थोड़ा चेंज होगा, तो इंडिया का टाइम जो है वो अफेक्ट होगा। और इंडिया का टाइम अब जो 8 बजे से सेशन होता था वो 9 बजे से होगा। मैं आप सबको जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग समय चेंज करने के लिए बोल रहे थे, तो समय चेंज हो रहा है और इसलिए 9 बजे से कर दिया जाएगा। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। मेरे को ये मत बताइएगा कि मधु जी आपने कब चेंज कर दिया, हमें नहीं पता। क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपको क्वेश्चन करेंगे ही नहीं मुझे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ अब इस बार। क्योंकि आप सबको मैं बता रही हूँ डेली, 2-4 दिनों से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ मैं। सो प्लीज उसको हम डेफिनेटली, आपको दिखेगा कि हम जो जो नया समय है वो 9 बजे से इंडिया का समय रहेगा। तो इंडिया से आप लोग जहाँ कहीं पर भी हो, तो इंडिया से अब आप अपने आप को मतलब उससे समय देखिएगा। यूएस का टाइम मैं डाल दूंगी। यूएस का टाइम ईस्टर्न टाइम, सेंट्रल टाइम एंड पैसिफिक टाइम, ये भी चेंज होगा मास्टर्स, क्योंकि हमारे यहाँ का टाइम चेंज हो रहा है। और अभी जब हम अपना टाइम चेंज करेंगे तो वो 9 बजे का टाइम हो जाएगा इंडिया का, जो जब हमारा टाइम रहेगा। तो हमारे टाइम में जो मेरा सेंट्रल टाइम है वो सपोज अभी 9:30 बज रहा है, तो इंडिया का टाइम 9 बज रहा होगा उस समय। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि हमारा टाइम जो है वो बेसिकली, जैसे अभी 9:30 बज रहा है तो हमारा टाइम 8:30 बजेगा कल से। ठीक है, सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। इसलिए टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा टाइम इफेक्ट होगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमको क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है सबको सुनने में, है ना, करने में। तो कल जब आप लोग जब समय चेंज होगा तो ये फ्लायर्स जो परसों जाएंगे, परसों के लिए मंडे को, तो मंडे आप लोग सब लोग टाइम देखकर ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो मैं अभी अभी से किसी को नहीं बता सकती। हाँ, मैं टाइम बता दूंगी कि हमारा टाइम ये चेंज हो गया है। तो इंडिया का टाइम क्या है और यूएस में सेंट्रल टाइम क्या है, ईस्टर्न टाइम क्या है, पैसिफिक टाइम क्या है, मैं थोड़ा सा कल डालने की कोशिश करूंगी नॉर्मल, विदाउट फ्लायर। और उसके बाद हम मंडे को जब हम उसको डालेंगे फ्लायर्स को, तो आप लोग को फ्लायर्स उस टाइम से मिलेगा। सब लोग 9 बजे से। और जो लोग ये बोलते थे ना कि मैडम हमको 9 बजे से तकलीफ हो रही है, सॉरी 8 बजे की तकलीफ हो रही है, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, अब मैं सबको देखती हूँ कि कौन कौन 9 बजे जुड़ता है। जो मुझे इतना बोल रहे थे ना, तो मैं भी देखूंगी ना कि आप लोग मुझे बोलते थे, यू जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, you all pestered me so much for the time. I'm gonna see now how many of people who were pestering me are now joining. इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, राइट? I'm gonna see. मैं जरूर देखूंगी कि अब कितने लोग हैं जो 9 बजे के लिए बोलते थे हमको 9 बजे का टाइम सूट नहीं, हमको वही सूट करता था, हमको 8 बजे का सूट नहीं करता। तो मैं जरूर ऐसे बोलते ना कि मैं देख रही हूँ, ऐसे बोलते बच्चों को, ऐसे बोलते आई एम वॉचिंग यू। तो बट नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तो मजाक के लिए बोला। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ता आंटी की, बहुत सुंदर ध्यान और स्वाध्याय था। सो मास्टर्स, थैंक आज का यू। सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं हृदय के साथ। बने रहिए और सबको जोड़ते रहिए, और आगे भी आप भी बढ़ते रहिए। सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ, सामूहिक ग्रुप के साथ, और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करते रहें। So, धन्यवाद मास्टर्स, शुभ रात्रि, थैंक यू। सबका दिन शुभ हो, और सभी खुश रहें मास्टर्स। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।